राबिया और जिन समीर की अनोखी प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राबिया नाम की एक खूबसूरत और नेक दिल की लड़की रहती थी। राबिया की आंखें जैसे गांव के तालाब की तरह गहरी और साफ थीं, और उसका दिल एक खिली हुई कली की तरह पवित्र था। वो गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास रहती थी। लोग उस बावड़ी को भूतों और जिन्नों की जगह मानते थे, पर राबिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो अक्सर अपनी भेड़ों को वहीं चराने के लिए ले जाती थी और शाम को वहां बैठकर अपनी दादी से सीखी हुई कहानियों को याद करती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, राबिया को बावड़ी के अंदर से एक धीमी और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। हिम्मत करके वो बावड़ी के पास गई और देखा कि पानी में एक परछाई जैसी आकृति दिख रही है। ये कोई और नहीं बल्कि एक जिन था जिसका नाम समीर था। समीर एक बहुत ही शक्तिशाली और अच्छे जिन परिवार से था, लेकिन एक बुरे जादूगर ने उसे छल से उस बावड़ी में कैद कर दिया था। समीर की शक्ल शुरू में डरावनी थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो राबिया के दिल को छू गई। राबिया ने डरने की बजाय समीर से बात की। उसने समीर से उसकी कहानी सुनी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने समीर को अपनी दुनिया के बारे में बताया, अपने गांव के लोगों, अपनी दादी की कहानियों और अपने सपनों के बारे में। राबिया की मासूमियत और उसकी बातों में छिपी सच्चाई ने समीर को अपनी कैद का दुख भुलाने में मदद की। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, जो दोस्ती से कहीं ज्यादा था। समीर रोज राबिया का इंतजार करता और राबिया भी हर दिन भेड़ों को चराने के बहाने समीर से मिलने आती थी। चांदनी रातों में वे घंटों बातें करते। राबिया अपनी दुनिया के बारे में बताती और समीर अपनी जादुई दुनिया की कहानी सुनाता। समीर ने राबिया को बताया कि वो एक जादुई दुनिया का राजकुमार था, जिसे एक लालची जादूगर ने उसकी शक्तियां छीनकर कैद कर दिया था। राबिया को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो जानती थी कि समीर की मदद करना ही उसका फर्ज है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। पूरा गांव परेशान था। राबिया भी बहुत दुखी थी और उसने समीर से मदद मांगी। समीर ने बताया कि वो अपनी कैद की वजह से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई उस जादूगर से उसकी शक्तियां वापस ले आए तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। राबिया ने बिना सोचे समझे जादूगर से लड़ने का फैसला किया। वो गांव के लोगों को बिना बताए एक ऊंचे पहाड़ की तरफ चल पड़ी, जहां जादूगर की गुफा थी। गुफा में बहुत से खतरनाक जाल और राक्षस थे, लेकिन राबिया ने अपनी हिम्मत और समझदारी से सबका सामना किया। रास्ते में उसने कई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राक्षसों को हरा दिया और आखिर में वो जादूगर की गुफा में पहुंच गई। जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था और उसने राबिया को मारने की कोशिश की, लेकिन राबिया ने उसकी चाल को समझ लिया और एक पल में उसकी जादुई छड़ी को छीन लिया, जिससे जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। राबिया ने उस जादूगर को मार डाला और उसकी छड़ी लेकर वापस बावड़ी के पास आ गई। जब राबिया वापस आई तो उसने उस छड़ी का इस्तेमाल करके समीर को आजाद कर दिया। समीर आजाद होते ही अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ गया। वो एक सुंदर और चमकदार जिन था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से गांव में बारिश कर दी और सभी सूखे खेतों को हरा भरा कर दिया। गांव के लोग राबिया के इस काम से बहुत खुश हुए और उन्होंने राबिया और समीर के प्यार को देखकर उन्हें अपना लिया। राबिया और समीर ने गांव में रहकर अपनी शादी कर ली। समीर ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। उनकी प्रेम कहानी दुनिया को ये सिखाती है कि प्यार किसी भी बंधन, दुनिया या नियम को नहीं मानता। ये दिल से निकलता है, और अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।